Hello everyone, I am Hina Anwar and today I am going to discuss about physics of class 9th. Basically we are here to prepare for class 11th competitive examination. Before going further, I would like to say कि I will assume कि आप लोगों ने class 9th की physics की theory और definitions वगैरह already पढ़ रखी हैं. Although हम उन्हें भी discuss करेंगे, but we will not go into very much details. We will focus on the conceptual problems, basically the objective ones and the competitive ones. So let's start and here we go. For today's lecture, my topic of discussion, rather our topic of discussion will be, first of all, very basic topic, measurements. Then we'll discuss about physical quantities. Then we'll discuss about system of units. We have various system of units in physics. And then what are scalars and vectors. Then we come to the main topic, what is motion. In motion, we'll cover about distance, displacement, speed and velocity. So this is all for today's lecture. Let us first start with the very initial topic of the physics, that is measurements. Every one of us makes measurements of some kind or other. हम जैसे ही सुबह उठते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, तो हमारी शुरुआत टूथब्रशिंग से बेसिकली होती है. उसमें भी हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है. Although that measurement is not accurate measurement, लेकिन हम अपने माइंड में कुछ सोच के टूथपेस्ट को टूथब्रश पे लगाते हैं and it is some kind of measurement. Then we go for the preparation of the tea. उसमें भी हम शुगर या टी को कुछ स्पून में मेजर करते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग. तो it is also a measurement. Then दूध वाला केन, वो हमें कुछ अमाउंट ऑफ मिल्क देता है, वो भी मेजर करके लाता है. फिर हम अपने कॉलेज जाते हैं, कुछ लेक्चर्स अटेंड करते हैं, उनकी भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है लेक्चर्स की, तो उसमें भी हम मेजर करके रखते हैं. ओ अभी तो 30 मिनट्स बाकी है इस लेक्चर में, जो कि हमें बोरिंग लगता है तो हम ऐसे सोचते हैं. और अगर हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो हम सोचते हैं अरे 50 मिनट्स कब गुजर गए पता ही नहीं चला. सो दिस इज काइंड ऑफ मेजरमेंट. हम वेजिटेबल्स लेते हैं, वो प्रॉपरली मेजर करके हमें देता है, तो वो इट्स अ काइंड ऑफ मेजरमेंट. हम टेलर के यहाँ मेजरमेंट देने जाते हैं, हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो इट्स अ मेजरमेंट. हम जूस पीने जाते हैं तो वो हमें कुछ अमाउंट ऑफ जूस की कुछ क्वांटिटी मेजर करके देता है, एंड सो ऑन. So we take measurements to get information about various quantities. So that is the quantities which can be defined and measured are called as physical quantities. For example, length हुआ, time हुआ, speed हुई, etc. and etc. So as we have discussed, the quantities which can be defined and measured are called as physical quantities. So physical quantities को measure करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी. First of all, the magnitude and the second one is the unit. Magnitude क्या होता है? It defines the size of a physical quantity. For example, अगर हम length की बात करें तो length का magnitude for example 10 सेंटीमीटर है कुछ. So 10 is basically the magnitude of length or the size of the length, and centimeter is the unit of the length. दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए. टाइम को हम मेजर करते हैं 10 hours, तो 10 is the magnitude, or let's say 30 minutes, 30 is the magnitude or 30 is the size of time and second is the unit. फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं टू पार्ट्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, बेस क्वांटिटीज भी कह सकते हैं. और फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी और फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि हम जब भी फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे वी नीड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज. वो अब अभी हम क्लियर करेंगे कि इसका क्या मतलब है. तो फिजिक्स में 7 बेस क्वांटिटीज हैं या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. लेंथ की जो और एंड मास ऑल्सो. मास
कि जो यूनिट है वो किलोग्राम है, लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, टाइम इन सेकेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर्स, टेम्परेचर इन केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल. नाउ कम टू द डिपेंडेंट क्वांटिटीज. डिपेंडेंट क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो कि बनाई जाती हैं बेस क्वांटिटीज को यूज करके. I mean to say that the dependent quantities are formed by using the base quantities, one or more base quantities. For example, speed. Speed is a dependent quantity. क्यों डिपेंडेंट क्वांटिटी कहा जाता है? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला भी हम आगे जाके देखेंगे. तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. इट मींस स्पीड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस और द लेंथ एंड टाइम. तो लेंथ और टाइम दोनों ही अगर इस टेबल से कंपेयर करें हम बेस क्वांटिटीज की, तो ये लेंथ एंड टाइम दोनों क्या है? बेस क्वांटिटीज हैं. तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? दो बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, रादर अपने आप में एक बेस क्वांटिटी होकर. राइट. तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी? लेंथ की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड, तो यूनिट ऑफ स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकेंड. हम यूनिट ही देख के बता सकते हैं कि दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, मींस इट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी. आपके पास क्वेश्चन आ सकता है whether speed is a dependent quantity or it's a fundamental quantities or independent quantity. तो आपको देखना पड़ेगा फॉर्मूला से या उसकी यूनिट से कि उसमें कितनी बेस क्वांटिटीज आ रही हैं. अगर उसमें सिर्फ एक ही यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल इन सातों में से कुछ एक है, तो वो बेस क्वांटिटी हुई. अदरवाइज इट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी. अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? Actually, system of units is a group of units जो कि mainly used होते हैं in the world. तो सबसे पुराना जो system of unit है वो CGS system of unit है, जिसमें length, mass और time किसमें मेजर होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड. यानी कि जो भी फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, कोई भी अगर मेजरमेंट हो रहा है, कोई भी इन्वेंशन हो रही है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें इन क्वांटिटीज का लेंथ, मास या टाइम को अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में ही डिफाइन करनी होगी. तो अगर ऐसा है तो इट इज कॉल्ड एज CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स. देन CGS से नाम से ही आपको पता चल रहा है सेंटीमीटर, G इज फॉर ग्राम एंड S इज फॉर सेकेंड. उसके बाद आया फुट पाउंड सेकेंड यूनिट, FPS सिस्टम. देन केम मीटर, किलोग्राम सेकेंड, MKS सिस्टम. और फाइनली SI सिस्टम. The system of unit that scientists used in most of their work is called International System of Units. SI सिस्टम का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम है यूनिट्स का. अगर हम लेंथ को ज्यादातर देखते हैं डिफाइन, आप फिजिक्स बुक में देखिए या कोई भी एक्सपेरिमेंट्स में देखिए, किसी थीसिस में देखिए, तो आपको फाइनली लेंथ आपको मीटर्स में मिलेगी, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड्स में. यानी कि ये एक कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया. इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एब्रिविएट करते हैं एज SI यूनिट. Now we will discuss about the standard prefixes for the SI units of measure. अच्छा, अब prefixes क्या होते हैं? Prefixes means कि अच्छा, उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि अगर हम फिजिक्स में बात करते हैं तो कुछ क्वांटिटीज फिजिक्स में हमें बहुत बड़ी क्वांटिटीज होती हैं मेजरमेंट के लिए, और कुछ बहुत छोटी क्वांटिटीज होती हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सन की या यूनिवर्स की या अर्थ की बात करें, इनकी रेडियस, इनका मास, इनका सरकमफ्रेंस बहुत बड़ा होता है. तो जो इन मेजर करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 64 into 10 raised to the power 5 meters, या कह लीजिए 6400 किलोमीटर्स. ये कहना हमारे लिए आसान है, रादर देन अगर आप कहें 64 lakhs या लिखे उसे 64
0.0000 मीटर्स। तो हम नंबर ऑफ जीरोस में ही कंफ्यूज होकर रह जाएंगे, कितने जीरोस है हमें बार बार काउंट करना पड़ेगा, हम देख के एकदम नहीं बता सकते कि वो नंबर कितना है। तो उसके लिए हम बहुत इजी कन्वेंशन यूज करते हैं, प्रीफिक्सेस। यहाँ पर सब कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत बड़ी क्वांटिटीज की बात करें तो 10⁻1 को हम कहते हैं डेका, 10⁻2 को हम कहेंगे हेक्टो, 10⁻3 को हम कहते हैं किलो। इसी तरह बहुत बड़ी यूनिट की बात करें 10⁻18 को हम कहेंगे एक्सा। यानी कि हमें वहां बोलने की भी जरूरत नहीं है। सपोज अगर 5 × 10⁻18 कोई क्वांटिटी आ रही है तो हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है कि इट्स 5 × 10⁻18, हम सिर्फ उसे कह देंगे 5 एक्सा। तो बेसिकली जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को इजी बनाने के लिए, जो बहुत बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज है या बहुत छोटी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनको इजी बनाने के लिए हम ये स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। It means standard prefixes are used for certain powers of 10 to make them manageable, to make them easier to communicate. या अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, we deal with atoms, we deal with molecules, we deal with bacteria. तो bacteria cannot even seen with naked eye. तो वो इतना छोटा नंबर होता है, अगर हम उसकी साइज की बात करें, उसके एटम्स तो और छोटा होता है, उसके साइज की बात करें या इलेक्ट्रॉन्स के साइज की बात करें, तो ये क्वांटिटीज जो होती है दे आर वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटीज। सो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट इट एज 0.00000000 समथिंग। तो हम जीरो ही काउंट करते रह जाएंगे, यही नहीं समझ में आएगा कितने जीरो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक क्वांटिटी ले रखी है 0.00125। अब इस क्वांटिटी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर डेसिमल प्लेस यहाँ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर शिफ्ट हो गया 1.25 × 10⁻⁻4 यूनिट। और अगर मैं 1 को डेसिमल को 2 के बाद शिफ्ट कर दूंगी तो ये हो जाएगा 12.5 यूनिट, 12.5 × 10⁻⁻3 यूनिट। तो 10 यहाँ पर मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ × 10⁻⁻3। अभी 10⁻⁻3 को अगर हम देखें तो 10⁻⁻3 कितना होता है, 10⁻⁻3 is milli. These are all negative. They are all negative. Okay, they are all negative. So 12.5 को हम लिख सकते, 12.5 × 10⁻⁻3 को हम लिख सकते हैं 12.5 मिली यूनिट। ओके, जैसे मिलीमीटर etc. Now before going to discuss about the topic motion, हमें ये पता होना चाहिए कि what are scalar and what are vector quantities. देखिए दो तरीके की क्वांटिटीज होती है, या तो स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। उनका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ साइज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल्स लेने जाते हैं, आप उससे वो कहते हैं कि भैया मुझे 2 किलो एप्पल दे दो, तो 2 किलो में वो समझ जाता है। उसे ये मतलब नहीं होता है कि आपको रेड एप्पल चाहिए, कि आपको जो है आपको नॉर्थ डायरेक्शन में ले जाने हैं एप्पल, बताइए किस डायरेक्शन में ले जाने, मैं उसी हिसाब से 2 किलो मेजर करूं, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ उसको चाहिए 2 किलो एप्पल मीन्स 2 किलो एप्पल, उससे आपकी पूरी सिचुएशन समझ में आ जाती है सिर्फ मैग्नीट्यूड से। तो वो ऐसी क्वांटिटीज जिससे सिर्फ आप मैग्नीट्यूड से ही पूरी क्वांटिटी का अंदाजा लगा ले, पूरी क्वांटिटी क्लियर हो जाए, उसे आप कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और दूसरी क्वांटिटीज होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज are the quantities which has both magnitude as well as the direction. मतलब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से उसको होली डिफाइन नहीं कर सकते, उसको फुल्ली डिफाइन नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वो फर्दर हमारा टॉपिक है।
यानी कि अगर वेक्टर क्वांटिटीज में हमें दो चीजें समझनी है कि उसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइन करना पड़ेगा, उसका साइज भी डिफाइन करना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी डिफाइन करना पड़ेगा या डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा।